सोचती थी कि कुछ लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, क्यों होती है उन्हें इतनी निराशा। अब समझ में आ गया कि कुछ लोगों के जीवन से भगवान कुछ ऐसा खेल खेलते हैं कि खेल शुरू होने से पहले ही उनकी हार पक्की हो चुकी होती है। ठीक है ऊपर वाले, तेरा ये खेल तुझे ही मुबारक। मैं चली। रुक जाओ पापा। नहीं ए, बहुत हो गया थारो। सारी नई मम्मी जाएगी पापा के साथ और तू हमारे साथ। नहीं, मैं पापा के साथ जाऊंगा, छोड़ो मुझे। मैं आप ही के साथ आऊंगा। खोलो इसे, खोलो। सूरज बेटा समझा करो प्लीज, कुछ रिवाज होते हैं निभाने पड़ते हैं। और तुम्हें कल मैंने समझाया था ना चाचा की गाड़ी में जाना है? चल नहीं, मैं आप ही के साथ आऊंगा। सुनिए, आने दीजिए ना उसे। आ जाओ सूरज, आ जाओ। अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मी ने भेजा है मुझे तुम्हारे लिए। स्वर्ग से? स्वर्ग से भेजा है। माँ कैसी है? वो कब आएंगी? यहाँ तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन वो अभी नहीं आ सकती, इसीलिए मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। आप मुझे स्वर्ग लेकर चलोगे माँ से मिलने? नंदनी देखो, तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन सच कहूं तो मैं ये दूसरी शादी कभी करना नहीं चाहता था। और वैसे भी कोई अपनी लड़की मुझे देता ही क्यों। मेरी पहली पत्नी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई, लेकिन मुझे पता है कि लोग पीठ पीछे मेरे बारे में क्या कहते हैं, कि जरूर पति ने कोई छल किया होगा, इसीलिए पत्नी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ये सच नहीं है। मेरी पत्नी ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, आप पुरानी बातें भूल जाइए। वक्त लगेगा नंदनी, वक्त लगेगा। और एक बात कहूं नंदनी, इस दूसरी शादी की एक चिंता और सताए जा रही थी मुझे, कि सौतेली मां आएगी तो मेरे सूरज के साथ पता नहीं कैसा बर्ताव करेगी। हाँ, सूरज की सौतेली मां जरूर हूं, लेकिन मैं भी उससे उतनी ही ममता रखती हूँ जितनी कि उसकी सगी मां रखती। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी संतान को ना लाएं, क्योंकि अगर हमारी संतान हुई तो मेरा प्यार उन दोनों में बढ़ जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। और मैं नहीं चाहती कि हमारा सूरज अकेला पड़े और हमारे इस छोटे से परिवार में कोई भी टकराव हो। नंदिनी, कारण तो थारा सही है, पर पापा
सूरज, बेटा तुम सोए नहीं अब तक? सूरज, वो एक बहुत ही भयानक सपना आया था, तो अब मैं यहीं सोऊंगा। डर लगता है ना। सूरज, कोई बात नहीं, हाथ से तुम हमारे साथ ही सोना। आ शादी के बाद लड़की का ससुराल आना देवी के आगमन की तरह माना जाता है। यहां भी नंदिनी अपने ससुराल आई है, लेकिन यहां हालात थोड़े अलग हैं। रंजीत एक बार फिर से अपना परिवार बसाना चाहता है। सूरज उसकी पहली पत्नी का बेटा है और नंदिनी अब उसकी सौतेली मां है। सौतेले रिश्तों को समाज हमेशा संदेह की नजर से देखता रहा है, इसलिए यहां भी यह संदेह पैदा होता है कि क्या नंदिनी सूरज को अपने सगे बेटे की तरह अपना पाएगी। क्या यह मान लिया जाए कि रंजीत को पत्नी और बेटे को मां मिल गई है? आइए देखते हैं। मम्मा जल्दी ब्रेकफास्ट दो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, ला रही हूँ। जल्दी। गुड मॉर्निंग चैंप। गुड मॉर्निंग। आ गई। ये लो, आपके लिए गर्मा गर्म पराठे। आपको बहुत पसंद है ना? ये लो, पूरा खत्म करना है। आप कुछ और लेंगे? नहीं नहीं, प्लीज बैठो ना। मम्मा, आप कल स्कूल में आ रहे हो ना प्रिंसिपल सर से मिलने? स्कूल? पर क्यों? एक मिनट सूरज, क्या किया तुमने? वो मेरी क्लास में किशोर और अमित है ना, मैंने कल उनको बहुत मारा। मारा? सूरज, हम थारे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं या ये सब करने के लिए? बहुत गलत किया तुमने। अब थारी मम्मी को डांट पड़ेगी ना प्रिंसिपल से। हाँ? पर माँ के लिए ही तो लड़ा था मैंने। मेरे लिए मतलब? वो किशोर और अमित मुझे बहुत दिनों से चिढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि सौतेली माँ चुड़ैल होती है और आप मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दोगे। तो मैंने भी उन्हें 2-3 तमाचे और मुक्के मार दिए। अच्छा ठीक है, डिटेल्स नहीं चाहिए। और हाँ, आगे से अगर स्कूल में तुम्हें कोई भी कुछ कहता है या चिढ़ाता है तो तुम खुद कुछ नहीं करोगे, हमें आकर बताओगे, ओके? हेलो जी, बोल रही हो? क्या? हाँ, मैं पहुंच रही हूँ। नंदिनी, ये क्या कर रही हो तुम? वो ये जेवर गिरवी रखने जा रही हूँ। What? क्या हुआ है? और वो बाहर फोन किसका आया था? सलमान वृद्धाश्रम से फोन था। मामी जी के गुजर जाने के बाद उनके दोनों बेटों ने उन्हें जबरदस्ती वृद्धाश्रम में डाला। Oh God! ये क्या हो गया आजकल के लोगों को? अपने ही माँ बाप के साथ ऐसे। खैर, क्या कहा उन्होंने वो वृद्धाश्रम वालों ने? मेरे ममेरे भाइयों ने वृद्धाश्रम की फीस देने से मना कर दिया है और वृद्धाश्रम वाले कह रहे थे कि पिछले 2 साल की फीस भी नहीं दी है, पूरे 2.5 लाख रुपए। अगर फीस नहीं दी तो मामूसा को वो वृद्धाश्रम से निकाल देंगे, रोड पर आ जाएंगे वो। सोच रही हूँ इन गहनों का क्या करना है। इन्हें गिरवी रख देती हूँ तो जो पैसे मिले उससे उनकी फीस पे कर दो। नहीं 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 नंदिनी,
पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये कैसी बातें कह रहे हैं? मैंने अगर फीस नहीं दी तो मामू सर रोड पर आ जाएंगे। नहीं आएंगे, क्योंकि हम उन्हें यहां ले आएंगे। मैं गाड़ी निकाल रहा हूं, हम सूरज को स्कूल छोड़ते हुए उन्हें लेने जाएंगे। तुम ठीक है। आओ तुम। आइए। जमाई बेटा, थारा बहुत बड़ा उपकार से हमारा ऊपर। अब जवाई बेटा भी बोलते हो और उपकार की बात भी कर रहे हो। अब जब तक आप यहाँ रहना चाहें आप रह सकते हैं ना, मैंने तो जमाई के घर का पानी पीना भी अपमान लागे से हमारा इंतजाम कर लूंगा मैं के। और अरे आप कैसी बात कर रहे हैं मामू साहब? आप ही सोचिए, अगर मेरी माँ यानी कि आपकी बहन यहाँ होती तो भी क्या आप ऐसी बात कहते? हाँ? पापा, मम्मी, आप लोग कहाँ चले गए थे? बेटा सबसे पहले इनसे मिलो। ये तुम्हारी मम्मी के मामोसा हैं और ये हमारे साथ यहाँ रहने। इनके पैर छू। अरे नहीं बेटा नहीं, पोते को तो गले लगाना चाहिए। क्या नाम है थारा? सूरज रंजीत सिंह। आइए आपको आपका कमरा दिखा दो। अब मैं चाय बना के लाती हूँ। वो किशोर और अमित मुझे बहुत दिनों से चिढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि सौतेली माँ चुड़ैल होती है, तो मैंने भी उन्हें 2-3 तमाचे और मुक्के मार दिए। अच्छा अच्छा ठीक है। कौन है? देख, प्लीज मुझे जाने दे। तुझे जितना भी धन चाहिए इस घर से ले ले, पर प्लीज मुझे जाने दे प्लीज। धन तो तू ले ही लेगी इस घर से और मुझे देगी। सूरज बेटे ने देख लिया तो तुझे ये सब दिखाने गए क्या उसको? हट। क्या बोली? सूरज बेटा? हाँ? बहुत प्यार आ रहा है रंजीत के बेटे पे। तेरे लिए कर रही है मैं ये सब। तुझे ही चाहिए ना इतना सारा पैसा। अच्छे से बर्ताव करूंगी तो देगा वो पैसा तेरे को, समझा? जा यहाँ से। मालूम है थे, जिस काम के लिए तुझे लाया ना वो तो करेगी। तो उससे पहले एक छोटा सा काम कर दे मेरा। क्या कर रहा है तू? नंदनी भिंडी तो ले आओ साथ में। नंदिनी, उठो आराम से। अच्छा सूरज, आज याद से अपनी क्लास टीचर को बोलना यूनिट टेस्ट का नोट भेजेगी। ओके? अरे खाना किसने बनाया? अरे ये तो मैंने बनाया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ रेस्ट करो ना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाऊं। लेकिन आप क्यों ये सब? ये देखो, आज मैं खुद से तैयार भी हो गया। अच्छा बेटा, सारा श्रेय तुम ही ले लो, है ना? मैंने हेल्प नहीं की थी। अगर आप हेल्प नहीं करते तो और जल्दी तैयार हो जाता। चलो फिनिश करो जल्दी। आप ऑफिस के लिए निकलिए, मैं बाकी का। अरे नहीं नंदिनी, तुम जब तक। हाँ जमाई बेटा, हाँ जी ठीक कह रही है, तुम जाओ काम पे। अरे मामू साहब, लेकिन अगर मैं गया तो नंदिनी का ख्याल कौन रखेगा? कौन रखेगा मतलब? मैं हूं ना। आप बेटा बूढ़ा हूं, अपाहिज हूं, पर अपनी भांजी का ख्याल न रख सकूं इतना भी असहाय नहीं हूं। ठीक है, आप कहते हैं तो
लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, आप प्लीज मुझे फोन कीजिए। नंदिनी, मैं तैयार होता हूँ, तुम वॉलेट और टाई निकाल दो प्लीज। क्यों गिराई तूने भिंडी? मुझे पता था ना, उसमें एक ऐसा जहर मिला था जो रंजीत के मरने के बाद उसके बॉडी में बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाता। फिर भी तूने गिरा दिया। तुम पता कैसे मरेगा रंजीत, जिसे किसी को ये पता नहीं चले कि उसका खून हुआ। तो कैसे रंजीत की जायदाद का बड़ा हिस्सा तेरे हाथ लगेगा, पता? अरे मैंने जानबूझ के किया क्या? मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दे, करती है मैं कुछ। और टाइम चाहिए? कितना टाइम चाहिए? भूल गई तेरी शादी के लिए तेरे जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, डुप्लीकेट रिश्तेदार पैदा किए थे, उन सब का रहना खाना सबका पैसा देना बाकी है अभी। सोच ले, अगर उनमें से किसी ने मुंह खोल दिया तो क्या होगा? ठीक है, 72 घंटे देता हूं तुझे, काम खत्म कर दे, वरना तेरी जो बहन मुंबई में रहती है उसको कॉलेज से निकालूंगा, धंधे पे लगाऊंगा और नुकसान भराऊंगा मेरा। तेरे को बोला ना मैंने, मैं सोचती है कुछ। और सोचेगी? कुछ सूझ नहीं रहा है तेरे को? हाँ, जब दिल बहक जाता है तब दिमाग काम नहीं करता। गलती तो मेरी हो गई। तो मुझे मालूम था कि रंजित को एक बच्चा है, ये काम तुझे सौंपना ही नहीं चाहिए था। याद है मुझे, पिछली बार वो पटना का पति उसके बच्चे के साथ लगाव हो गया था तेरा। तुझे कितनी बार बोला है मैंने, मुझे ये बात मत याद दिलाया कर। याद दिला रहा हूं क्योंकि तू बोल रही है। अनाथ आश्रम में ठोकरें खा रही थी तू, मैंने तुझे बाहर निकाला, संभाला है अभी तक। कोई ऐसा नहीं किया मेरे पे, समझा? हर साल मेरी झूठी शादी करवाता है, फिर मेरे पति को मारने के बाद जब पूरी जायदाद मेरे नाम पर हो जाती है तो तू ही तो बैठ के खाता है ना। बोल। अकेले थोड़ी ना खाता हूँ, पर तेरे जैसी अनाथ आश्रम की लड़कियों को पाल पोसता हूँ मैं। तो उन्हीं से करवा लेता ये काम, मुझे क्यों लाया इसमें? वही तो प्रॉब्लम है ना, तेरे जैसी खूबसूरत मेरे पास दूसरी है नहीं कोई और। हाँ, अब देखना रंजीत तेरे खूबसूरती की चंगुल में फंस गया ना पहली मुलाकात में, है ना? देख, तूने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि तेरी बहन को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा, मैंने कर दिया। पूरा खर्चा उठा रहा हूं ना उसका, है कि नहीं? अब क्या है, रंजीत जो है ना करोड़ों का शिकार है, आज तक का सबसे बड़ा। बहुत घिस घिस के पहुंचे हम लोग यहां तक। अब अगर तेरे से एक भी गलती हो गई ना तो मजबूरन मेरे को तेरी बहन। बस, तेरे को बोला है मैंने कि मैं करेगी। 30-40 हजार रुपए हैं तेरे पास? पर क्यों? नंदिनी का ये तथाकथित मामूसा एक ऐसा घटिया शख्स है जिसे ना तो किसी के जज्बात की परवाह है, ना ही वजूद की कद्र। परिवार और रिश्तों का मर्म तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन यहां सवाल यह है कि आखिर ऐसे अपराधी को बर्दाश्त कब तक किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों की भूख कभी नहीं मिटती, इसलिए कभी ना कभी तो विरोध करना ही होगा। नंदिनी को एक अच्छा परिवार मिल चुका है, इसलिए अब फिर से दबाव में आने का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त तो उसकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह पुलिस से संपर्क करे, वरना बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। हेलो। हाँ हाँ, रंजीत अपने काम के बाद सिनेमा हॉल के रास्ते पर ही आएगा। आज मैंने उसे जल्दी बुलाया। और सुन, वो वहीं रुकेगा जहाँ पे हर दिन रुकता है सिगरेट पीने के लिए। सुन, तेरी गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल सब सही तो है ना? गाड़ी ठीक है? हाँ ओके है सब, तेल पानी। चल चल, अब टाइम मत वेस्ट कर, निकल वहाँ से। हेलो। अरे नंदिनी, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ तुम्हारा। आप वो, मैं एक फ्रेंड से बात कर रही थी बस इसीलिए। अच्छा, आप सिनेमा आ रहे हो ना?
हाँ हाँ, मैं तो पहुंच रहा हूँ। तुम भी अब घर से निकलो, टाइम हो गया है। और हाँ सुनो, सूरज कह रहा है कि आज अगर हम खाना बाहर ही खाएं तो। सूरज? सूरज आपके साथ है? हाँ हाँ, मैंने सोचा इसको इसकी म्यूजिक क्लास से डायरेक्टली ले लेता हूँ। लेकिन सूरज तो वो। हेलो क्या? हेलो हेलो हेलो, एक तो ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है। सुनिए, आप ना सिनेमा मत आना। हेलो। ड्राइवर क्यों नहीं फोन उठा रहा? सब सेट है ना? अरे वो सूरज भी है गाड़ी के अंदर। मारा जाएगा वो बच्चा। कुछ कर, मैं ड्राइवर को कब से फोन लगा रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा। तो मतलब बाप और बेटा साथ में मरेंगे? तू पागल हो गया क्या? अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुझसे बात करना ही बेकार है। मैं किसी बच्चे को अब नहीं मरने दूंगी। पागल मत, फोन कट कर। तू क्या कर रहा है? सूरज तेरा असली बेटा नहीं है, ये तेरा ही बनाया हुआ प्लान है। तू बिगाड़ने की कोशिश मत कर। मैं किसी बच्चे को नहीं मरने दूंगी। अब बहुत हो गया तेरा। छोड़ मुझे, मैं जा रही हूँ। रुक, कहाँ जा रही है? पागल मत बन। करोड़ों का शिकार हाथ लगा है, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, समझे? रुक रुक, रुक, छोड़ूंगा नहीं तुम लोग, छोड़ूंगा नहीं। रुक, तुम जा, देख मेरा नुकसान करेगी तो मैं बर्बाद कर दूंगा सबको। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बेटी, थोड़ी मदद करोगे हमारी? आप किसी नर्स से पूछ लीजिए प्लीज। तू ही बता दे। माँ जी, अब तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे कहा था ना यहाँ नहीं आने को। बहुत हो गया। अब तो तेरी छोटी बहन को मैं मेरी छोटी बहन को मैंने दूसरे कॉलेज में डाल दिया है, जिसके बारे में तुझे नहीं पता, और उसकी फीस कैसे पे करनी है वो मैं देख लूंगी। लेकिन आज से तेरे लिए काम करना बंद। अब से रंजीत और सूरज यही मेरा परिवार है, समझा तू? जा यहां से। समझा? लेकिन अगर मैं तेरी असलियत तेरे पति को, तेरे बेटे को बताऊंगा तो तू क्या करेगी? अच्छा, और अगर मैंने तेरे बिजनेस के बारे में पुलिस को बोल दिया तो तू क्या करेगा? अब बोल, बोल ना। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो मुझे। तुम्हें और तुम्हारे नए परिवार को मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तू बस जा यहाँ से, निकल।
कोई पूछे तो बोलना कि ममोसा वो मन्नत मांगने गए हैं तुम्हारे परिवार के लिए। हरिद्वार, हरिद्वार। मैम, आपके कुछ सिग्नेचर चाहिए इसमें। आप जाइए, मैं आती हूँ। अच्छा, चलता हूँ मैं। तेरी बहुत याद आएगी, ख्याल रखना अपना। हेलो। अगले 24 घंटों में चाहे तेरी प्रॉपर्टी बेच या कुछ भी कर, पर 50 करोड़ का इंतजाम कर। पैसे कहाँ पहुंचे ना ये कल रात को फोन करके बता देंगे। ज्यादा शांपति मत करना। तेरा ऑफिस, तेरा घर, तेरा फोन, सब पर नजर है मेरे आदमियों की। अगर पुलिस को मैं 50 करोड़ का इंतजाम करता हूँ। चल बे। कमरे में नहीं है। पता है मुझे। क्या कर रहे हैं? मैं अब यहाँ नहीं बैठ सकता। मैं अपने बेटे को ढूंढने जा रहा हूँ। मेरा बेटा सूरज। सूरज। ये प्रॉपर्टी तो क्या है, मैं अपने सूरज के लिए कुछ भी कर सकता हूं, अपनी जान भी दे सकता हूं। बस मेरे सूरज को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, सूरज को कुछ नहीं होगा। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कुछ तो खा लीजिए। सूरज को भी चोट लगी थी ना, क्या उन्होंने उसको कुछ खाने को दिया होगा? अगर मेरे सूरज को कुछ भी हुआ ना, अपनी औकात दिखा दूंगा सबको। सूरज कहाँ है? कहाँ है सूरज? हमारे पास है। सुन, तेरे पति को बोल अपने हद मेरे और काम कर। पुलिस के पास जाने की सोचना भी नहीं। अगर हीरो बनने की कोशिश की तो सूरज को जीरो बना देंगे हम। तू नहीं बचेगा। रंजीत की बहुत पहचान है। वो सारे आईपीएस ऑफिसर सबको जानता है। पता है। अगर फिरौती की रकम लेते वक्त मेरा एक भी आदमी पकड़ा गया तो मेरे बिजनेस का फांडा फूट जाएगा, है ना? वाह, हमने सूरज को इसलिए अगवा नहीं किया है कि हमें फिरौती के 50 करोड़ चाहिए। हमने सूरज को इसलिए अगवा किया है कि तुम्हारे पति को हम गुमराह कर सके। फिर अगर सूरज को तुम जिंदा देखना चाहती हो तो अगले 24 घंटों में रंजीत को मौत के घाट उतार दो। उसकी मौत मर्डर नहीं लगनी चाहिए, एक्सीडेंट लगनी चाहिए। फिर से वही बात। तुझे बोला ना मैंने, अगर रंजीत मरा तो सूरज पर बुरा असर पड़ेगा। असर तो तब पड़ेगा जब सूरज जिंदा बचेगा।
हेलो। बोल। अच्छा सुन, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मेरी जान, अब आ गई ना लाइन पे। सच कहते दुनिया वाले, जब औरत का दिल कठोर हो जाता है, शैतान भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। गलती से सूरज मर गया, अब हमें फिरौती की रकम नहीं चाहिए। हेलो। 20 दिन हो गए, हमारा प्लान काम कर रहा है। रंजीत तो पूरा पागल हो गया है, दिन भर सिर्फ दारू पीता रहता है और रात को नींद की गोली के बगैर उसे नींद ही नहीं आती। और पिछले 20 दिनों से अपने ऑफिस भी नहीं गया वो, है ना? ऑफिस? वो तो किसी का चेहरा ही नहीं देखता। अच्छा, क्या बोलती फिर? तेरे पति परमेश्वर को स्वर्ग भेजने का टाइम आ गया है ना? अब किसी की लाइफ में इतना दुख हो तो मरने के अलावा कोई ऑप्शन बचता है क्या? और ऐसे नेक काम में मदद करने में बुराई ही क्या है? ईश्वर तुम्हारी पति की आत्मा को शांति प्रदान करे। हेलो। हाँ, वो मर गया। तूने तेरी कमिटमेंट पूरी कर दी, है ना? मर गया? सच्ची में मर गया रंजीत? हाँ, सुबह आके चेक कर लेना। मर तो गया ना ये? बोला था ना तुझे, तेरा काम करके दूंगी। ले, मार दिया। और क्या चाहिए तुझे? सूरज किधर है? किधर है सूरज? अरे गुज्जा, नेक काम में जल्दबाजी नहीं करते, पहले चेक तो करने दे, मरा है कि नहीं। तुझे शक है मुझ पे? आज तक तेरे सारे काम करके दिए मैंने, और अभी तू ऐसा बोलेगा मुझे? तू भी तो इंसान है ना, गलती तो हो सकती है ना तेरे से भी। तू चेक करने देना मुझे। रुक। तू तो कमाल है रे। बोल क्या चाहिए तेरे को? बोल बोल बोल। हाथ नहीं लगाने का मुझे। अरे बोल ना, तेरे को क्या चाहिए? बोल, जो चाहिए देता हूँ, बोल। तू बस इतना बता, सूरज किधर है? छोड़ दे सूरज को। हाँ, बच्चे को छोड़ दो रे। अरे हाँ, छोड़ दो। छोड़ दिया, छोड़ दिया। पापा, मम्मी, पापा, सूरज, मम्मी,
सूरज कैसा है तू? ठीक है ना? मम्मी पापा कहाँ हैं? सूरज, तुझे बचाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा बेटा, तू ठीक है ना? अब बता दे, जैसे कि तुम्हारे मरवाने की झूठी खबर देके तुम्हारे मम्मी ने तुम्हारे पापा को मार डाला। मम्मी बताओ ना पापा कहाँ है मम्मी? अरे हम बता देना बेटा। वो क्या हुआ, तुम्हारी पहली मम्मी को तुम्हारे पापा की बहुत याद आ रही थी, तो तुम्हारी दूसरी मम्मी ने तुम्हारे पापा को तुम्हारी मम्मी के पास ऊपर भेज दिया। मम्मी बताओ ना पापा कहाँ है? पापा बताओ मम्मी पापा कहाँ है? पापा तू जिंदा कैसे हो सकता है? तू तो मर गया है। मैंने अपने हाथों से तेरी नब्ज चेक की थी, ये कैसे पॉसिबल है? तुझे क्या लगा है कि दुनिया में तू सबसे शातिर दिमाग है? अरे तुझ जैसे शैतान को मूर्ख बनाना तो बहुत आसान काम है। अच्छा हुआ कि नंदिनी ने तेरे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, और फिर मैंने और नंदिनी ने मिलकर तेरे हाथों से सूरज को छुड़ाने का प्लान बनाया। तूने मेरे साथ धोखा किया। अब और नहीं। तूने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी, लेकिन अब मैं तुझे किसी और की जिंदगी नहीं बर्बाद करने दूंगी। और अब तू किसी और की जिंदगी बर्बाद कर भी नहीं सकता, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म हो चुका है। गिरफ्तार कर लो इनको, ले चलो। मम्मी रुको, छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो। पापा आप कुछ कहो ना। अब तुम ही इसे समझो। जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब तुझे पता चलेगा जो भी बुरा करता है सब बुरा ही होता है। अच्छा बता, राजा ने रानी से क्या कहा था? किसी के साथ बुरा मत करो, सबसे अच्छे से रहो। बस तू भी वैसा ही रहना। अपना अपने पापा का ध्यान रखना। चलो ले चलो। मम्मी रुक जाओ। नंदिनी की अपनी जिंदगी तो लगभग बर्बाद हो ही चुकी थी, कहीं छोटी बहन का जीवन भी तबाह ना हो जाए, इस डर और दबाव में वो अपराध कर बैठी। अपनी परेशानी या मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए किसी की जान लेना या जान लेने की कोशिश करना कहीं से भी जायज नहीं। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, हम किसी की जान के लिए खतरा क्यों बने? नंदिनी ने पहले अपराध सहा और फिर खुद ही अपराध किया, इसलिए अन्य अपराधियों के साथ वो भी पुलिस की हिरासत में है। इस केस का मुख्य आरोपी आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार है और उसे फांसी की सजा भी हो सकती है, वरना उम्र कैद तो तय ही है। नंदिनी और अन्य अपराधी आपराधिक षड्यंत्र के लिए आईपीसी की धारा 120B के तहत नामजद है और इसमें भी उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हाँ, ये उम्मीद जरूर करते हैं कि शायद नंदिनी के साथ अदालत नरमी बरते। अगर गौर से देखें तो कहीं ना कहीं रंजीत की जल्दबाजी ही उसके बेटे के लिए मुसीबत का कारण बनी। इसीलिए एक बार फिर आप सबसे विनती करता हूं कि शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर लीजिए। ये ठीक से जानना बहुत जरूरी है कि आखिर आप किसके साथ जिंदगी बिताने जा रहे हैं, और खासकर तब जब साथ में बच्चा भी हो। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।